एक बारी इसको रन करके, ए की वैल्यू 90 है और बी की वैल्यू 96 है। आफ्टर स्वैपिंग करने के बाद भी नहीं हो रही है। बेसिकली ये जो हो रहा है ना, पहले इसको हम समझते हैं। ये एक सी प्रोग्राम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। क्या बोलते हैं? कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू का सिंपल मतलब क्या होता है? जब हम एक फंक्शन में एक सिंपल वैल्यू पास कराते हैं। वैल्यू पास कराने का मतलब ये होता है कि हम सिंपली वैल्यूज को पास करा देते हैं किसी दूसरे फंक्शन में, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है कि जो हमने वैल्यू पास कराई है उसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आएगा। यानी जो हमारा मेन है उसके अंदर जो हमारा ए और बी है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हमने देखा भी, फंक्शन में जाकर हमने उसकी वैल्यूज को स्वैप कराया, तो वापस जब आकर हमने देखा तो वैल्यूज स्टिल रिमेन सेम, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वैल्यूज को हमने वहां पर पास कराया है। दिस मीन्स दैट कि वैल्यूज वहां पर जो है वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट से गई है। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक वैल्यू होल्डर है और ये वैल्यू है, मैंने वहां ले जाकर पास करा दिया ये, तो ये जो वेरिएबल था जहां से पास हुआ है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये नई वैल्यूज अब इसके पास आ गई है। तो कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट हुआ कि हमने वैल्यूज एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पास करा दी। अब आप वहां पर दूसरे वाले फंक्शन में कुछ भी उनके साथ ऑपरेशन करते हैं तो पीछे वाले फंक्शंस के जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं आता है। तो कॉल बाय वैल्यू का सिंपली ये मतलब है। एक और भी कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि इस बार जब आप वैल्यू पास करा रहे हैं किसी फंक्शन में, ठीक है ना, इस बार आप वैल्यू पास नहीं करा रहे हैं, उसका रेफरेंस पास करा रहे हैं। जैसे कि कैसे कराते हैं रेफरेंस पास, देखिएगा ध्यान से। मैंने m% ऑफ x पास कराया। m% पता है आपको क्या होता है? m% क्या होता है? m% का मतलब होता है उसका एड्रेस, उस वेरिएबल का एड्रेस। हमने कल भी डिस्कस किया था, है ना। m% इज द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। सिंपली जब मैं एड्रेस को पास कराता हूं किसी फंक्शन में, एक एरर आएगी, पहले उस एरर को देख लेते हैं। तो 4 एरर्स बता रहा है, जरा पढ़ के देखते हैं क्या है। कैनॉट कन्वर्ट इंटीजर और उसके बाद स्टार लिखा है टू इंट। ये स्टार का मतलब समझते हैं क्या है? स्टार का मतलब यहां पर पॉइंटर से है। होता ही है, जैसे मैंने इंटीजर की वैल्यू पास कराई तो मुझे इंटीजर में रिसीव करनी होगी, फ्लोट की वैल्यू पास कराई तो फ्लोट में रिसीव करनी होगी, स्ट्रिंग की वैल्यू पास कराई तो स्ट्रिंग में रिसीव करनी होगी। ऐसे ही जब मुझे एड्रेस पास कराना होता है तो मुझको उसे रिसीव करने के लिए एड्रेस टाइप चाहिए। अभी हम क्या ले रहे हैं? वैल्यू टाइप। तो एड्रेस वाली वैल्यू, एड्रेस वैल्यू में हम नहीं पास करा सकते। दिस इज सिंपली मीन्स कि कोई ऐसा हमारे पास सब्सटेंस है जैसे कि प्लास्टिक का ग्लास, बहुत ही जो डिस्पोजल आते हैं, जो पानी वाले बहुत पतले से आते हैं, यदि उसमें जलती हुई चाय कॉफी आप डालेंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो नहीं करा सकते उसमें। बात समझे ना? सिंपली ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो एड्रेस में एड्रेस की वैल्यू को पास कराने के लिए भी हमें उसी तरह का एक वेरिएबल चाहिए, एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड पॉइंटर्स। और हमारा आज का चैप्टर भी क्या है? पॉइंटर्स। तो क्या चाहिए? पॉइंटर्स। एंड हाउ वी कैन क्रिएट द पॉइंटर्स वेरिएबल्स? जस्ट पुटिंग star before the variable name. I am putting star before the variable names. और जहां जहां पर भी वेरिएबल्स नेम है मैं जस्ट स्टार पुट कर रहा हूं वहां पर। देखिएगा सी में मैंने पुट नहीं किया, सी को ऐसे रहने दिया क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं जो कि पॉइंटर्स टाइप के हो गए, ए एंड बी। ए और बी में क्या आ रही है वैल्यू? एड्रेस आ रहा है, एड्रेस ऑफ वैल्यूज इंटीजर टाइप, ठीक है ना। उनको रिसीव किस में किया है? मैंने पॉइंटर्स में रिसीव किया। नाउ पहले इसका एक देख लेते हैं क्या है, जरा देखिए क्या हुआ है। स्वैप भी हो गया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉल बाय रेफरेंस। तो विद द हेल्प ऑफ कॉल बाय रेफरेंस हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाए जो कॉल बाय वैल्यू से नहीं हो रहा था। बात समझे? ये वाला सेम करने की कोशिश की है, कॉल बाय वैल्यू से नहीं हुआ, कॉल बाय रेफरेंस से हो गया। अब जैसे वासु ने पूछा था कि भाई फायदा क्या है, फायदा ये है, समझा दिया। अब हम समझते हैं कि क्यों किया है, ठीक है ना। कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है? कॉल बाय रेफरेंस का मतलब था कि लेट्स सपोज मेरे पास कुछ वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल ये एक वैल्यू है, मैं इसको भेज रहा हूं, वहां कुछ ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं होता है। इस बार इसका एड्रेस था लेट्स सपोज ये, इस वैल्यू का एड्रेस क्या है? ये रेड वाला पाउच।
इस बार मैंने इस पाउच के साथ उसे भेज दिया, और जब उसकी वैल्यूज को स्वैप करने की कोशिश की, ऑपरेशन करने की कोशिश की, तो वो हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस एक एग्जाम्पल से पता है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली अब बात समझते हैं दो चीजों के बारे में। वापस से मैं एक कंक्लूड करता हूं। एक कॉन्सेप्ट समझाया, कॉल बाय वैल्यू। व्हेन वी पास वैल्यूज टू द अनदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। व्हेन वी पास एड्रेसेस ऑफ द वैल्यू, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसके एड्रेस भेजने होते हैं और ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है। कभी कभी वैल्यू से नहीं होता है, लेकिन एड्रेस से हो जाता है। ठीक है ना। अब प्रॉपर टॉपिक पढ़ते हैं पॉइंटर वाला। पॉइंटर का मतलब ये होता है कि जब हम कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहें जिसके अंदर हम एड्रेस ऑफ वेरिएबल को ही स्टोर कराना चाहते हैं, तब हमें पॉइंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कैसे डिक्लेयर करते हैं? सिंपली जैसे इंटीजर का पॉइंटर बनाना है तो उससे पहले हमें स्टार लगाना होगा। ठीक है ना, ये हम काम करते हैं। ठीक, यहां तक बात हो गई। अब इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो पहले तो आप एक काम कीजिए, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर उसके बाद चलेंगे आगे। लिखिए इसको नोटबुक में। हाँ जी बच्चे, अब हुआ? छः का टेबल आ गया? हाँ आंटी, बस 10 मिनट बाद फ्री होंगे, 11 बजे हम बैठे हैं। यहाँ बैठिए, काम भी तो करना ना। काम कराइए, कोई बात नहीं। फिर मैं सुबह हो जाएगी, आधी घंटे। अच्छा, नितिन नहीं आए? नहीं आया जी। उसका तो आप काम करने आओगे, हाँ। जब आओगे तब कर लेंगे। सात हो गया है ना। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर एक्स प्रिंट कराता हूँ, सिर्फ एक्स, ये इसी तरह तो आपको हर एक वेरिएशन करके देखना है बच्चे। सिर्फ एक्स कराया, मैंने 6 डाला तो एक्स में 6 6 आ गया। ठीक है ना। आई कराया, 1 to 8 हो गया। अब आप क्या कराइएगा, पहले कराइए एक्स कॉमा आई इंटू एक्स, सेव कराइए और देखिए 4 1 और ये। अब इसमें क्या लगाना है आपको? इनटू लगाना है और इज इक्वल्स टू लगाना है। एफर्ट्स बच्चे लगाने तो पड़ेंगे ना जी। अगर उल्टा हो गया तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एफर्ट्स लगाने हैं और कुछ भी नहीं है। जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं ना, वो बेसिकली लॉजिक की तो सिखाना चाह रहे हैं, तभी तो आप अपना काम कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। 5 देखिए, 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। आई बात समझ में? अब इतनी जल्दी गिव अप मत कीजिए, अगले क्वेश्चन जब हम आपको देंगे। समझ आया बच्चे? यही तो रेफरेंसेस होते हैं। आप ये जो m% लगाते हैं, देखो